हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट टेंस सीरीज़, जहां हम हर टेंस को बिल्कुल बेसिक से और इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया तो बाकी टेंस समझना इजी हो जाएगा। और वीडियो के एंड तक आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ एग्जैक्टली कब होता है और कैसे सिर्फ देखते ही किसी सेंटेंस को पहचाना जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, बोर्ड पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं। आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब ज़रा सोचिए, पहले सेंटेंस में प्ले है लेकिन दूसरे में प्लेज, ऐसा क्यों? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस पूरी प्लेलिस्ट के एंड तक ये कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि टेंस होता क्या है। अ टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। सिंपल लैंग्वेज में टेंस हमें बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ, कब हो रहा है या फिर कब होगा। चलिए कुछ इसकी एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, जैसे आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले। बस इतना याद रखिए, प्रेजेंट मतलब जो काम अभी या रेगुलरली होता है, पास्ट मतलब जो काम पहले हो चुका है, और फ्यूचर मतलब जो आने वाले समय में होगा। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम उन सभी टेंसेस को एक एक करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? Simple present tense is used for daily habits, routines, facts, universal truths and regular actions. Simple present tense का यूज़ हम उन actions को describe करने के लिए करते हैं जो हमारी आदत होते हैं, जो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जैसे कि जो ट्रूथ को बदला ना जा सके, और कुछ हमारे रेगुलर एक्शंस होते हैं। चलिए इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। फर्स्ट, आई वॉक अप एट 6 AM। ये मेरी डेली हैबिट है। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। ये उसका डेली रूटीन है। बर्ड्स फ्लाई, ये एक फैक्ट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, ये एक रेगुलर एक्शन है। इसलिए ये सब सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कुछ कीवर्ड्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, डेली। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखें तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ज़रूर सोचिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई रीड बुक्स, वी प्ले फुटबॉल, दे ईट राइस, ही प्लेज क्रिकेट, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए कि कुछ वर्ब के साथ एस और ईएस लगा हुआ है बट कुछ के साथ नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? किस सब्जेक्ट के साथ एस लगता है या ईएस लगता है और किन के साथ नहीं? इसका कंप्लीट रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इजी ट्रिक के साथ सीखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने पढ़ा कि टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसका यूज़ कब होता है और इसके कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स।
विथ एग्जाम्पल्स। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप अगले लेक्चर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। अपनी नोटबुक में 5 डेली रूटीन सेंटेंसेस और 5 यूनिवर्सल ट्रुथ्स लिखिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आज की क्लास का कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा समझ आया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि उसमें हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर और वर्ब के साथ एस और ईएस कब और कहाँ लगता है। यही टॉपिक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास के बाद आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।